नमस्कार, मैं हूं अंशु शर्मा। आप देख रहे हैं 9 PM टीवी। अब खबरें विस्तार से। रुड़की से बड़ी खबर सामने आई है। फर्जी दस्तावेज तैयार कर जमीन बेचने के आरोप में एसटीएफ ने भाजपा पार्षद मनीष बॉलर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मनीष बॉलर ने कुख्यात प्रवीण वाल्मीकि और अपने साथियों के साथ मिलकर सुनहरा की एक महिला रेखा और उसके परिवार को धमकाकर उसकी जमीन पर कब्जा किया है और फर्जी कागजात बनाकर करोड़ों की जमीन बेच डाली। जांच में सामने आया कि गिरोह ने फर्जी महिलाएं खड़ी कर रेखा बनवाया और फिर फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी बनाकर प्लॉट बेच दिया। कई मामलों में करोड़ों रुपए के सौदे हुए। एक रजिस्ट्री में तो खरीदारों को शक हुआ और उन्होंने चेक रोक दिया, जिससे ठगी का खुलासा हुआ। इसके अलावा भी कई जमीनें फर्जी दस्तावेज के जरिए बेचे जाने की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि पीड़िता रेखा और उसके परिवार को लगातार धमकाया जाता रहा है। साल 2018 में उसके देवर की हत्या और 2019 में भाई पर जानलेवा हमला भी किया गया। वहीं जमीनों की खरीद फरोख्त के लिए फर्जी महिलाएं खड़ी कर दस्तावेज तैयार किए गए। इसी आधार पर एसटीएफ ने मनीष बॉलर समेत कई आरोपियों के खिलाफ कोतवाली गंग नहर में गंभीर धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कराया है। वहीं मनीष बॉलर की गिरफ्तारी के बाद वाल्मीकि समाज के लोग देर रात तक गंग नहर कोतवाली के बाहर जमा रहे और आज सुबह नगर निगम कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन भी किया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक सफाई व्यवस्था और यातायात बाधित रहा। सफाई नायक सनाती बिरला ने कहा कि सफाई कर्मियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस तरह एक जनप्रतिनिधि को उठाकर ले जाना उचित नहीं है। मेयर अनीता देवी अग्रवाल ने कहा कि सभी सफाई कर्मियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे नगर में सफाई व्यवस्था बाधित ना हो। उन्होंने कहा कि नगर की सफाई व्यवस्था को बाधित करने से इसका कोई हल नहीं निकलेगा। वहीं इस पूरे प्रकरण में पार्षद मनीष बॉलर से भाजपा ने पल्ला झाड़ते हुए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मधु सिंह ने मनीष बॉलर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने का पत्र जारी किया है, जिससे पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने पर का हवाला दिया गया है। 28 तारीख है आज। सफाई कार्य बहिष्कार कर दिया। पूरे शहर का सफाई बंद है और कार्यालय का कार्य भी बंद है। तो जब तक मनीष जी को छोड़ा नहीं जाता तब तक ये कार्य ऐसे ही बंद रहेगा। कम से कम ये तो पता लगे भाई कारण क्या है, हमें भी तो पता लगना चाहिए। जिम्मेदार लोग हैं, वो सूचना देते लिखित में या वार्तालाप करते, बात करते। ऐसे किसी प्रतिनिधि को उठाना, वो भी भाजपा के प्रदेश में सरकार और भाजपा का वो पार्षद, माननीय पार्षद हैं, तो उसे ऐसे उठाना कोई तरीका था ना, जैसे गुंडे को उठा लें बिना किसी सूचना के। उन्हें तो जिताया है और भाजपा के द्वारा वो इस टाइम पार्षद है भाजपा की पार्टी में, तो ऐसे कैसे कर लिया ऐसे टीम ने? ये गलत है ना। अभी हम लोग ही मीटिंग करते हैं, उनको समझाते हैं। ऐसे पूरी शहर में सब अस्त व्यस्त हो जाती है गंदगी से पूरा, तो इनको समझाएंगे। जो भी होगा उनके पास मामला सामने आ ही जाएगा। तो अभी हम लोग समझा रहे हैं उनको ताकि अपने काम में लगे। अभी हमारे एक पार्षद को शायद एसटीएफ लेकर गई है, तो उस चक्कर में जो है पूरे सफाई कर्मचारियों ने स्ट्राइक कर दी है। हम पूरी वहाँ से भी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं कि क्या है। तो बात की निगम में ये सफाई व्यवस्था को ठप करने से इसका हल नहीं है भाई। ये तो नियमित काम है, इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो हमारा सबसे यही रिक्वेस्ट है इनसे कि भाई आप अपना काम पे लगो। जो भी कुछ है अभी सामने आ ही जाएगा। हम भी पुलिस प्रशासन से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। आज से जो घटनाक्रम चल रहा है, इसमें हमारी जो स्टेट की एजेंसी एसटीएफ, उन्होंने एक पूरी पड़ताल के बाद एक एफआईआर लॉन्च की है। उसके बाद किसी एक शख्स को, जिसका नाम आप मनीष वाल्मीकि बता रहे हैं, उनको लिफ्ट किया है, उनसे पूछताछ चल रही है।
क्योंकि एक प्रॉपर पड़ताल के बाद हुआ है, धोखाधड़ी का मामला है, तो उसमें बाकी और चीज़ें जो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है वो भी चलेंगी और अभी पूरे घटनाक्रम में एसटीएफ के द्वारा इसमें एक बड़ा खुलासा किया जाता है। वो उन्होंने उनके कुछ कंसर्न थे, वो अभी मुझे उनका डेलीगेशन मिलने आया था। वो पूरी तरह कन्विंस है क्योंकि एक लीगल प्रोसीडिंग है, लीगल प्रोसीडिंग के तहत ही वो कार्रवाई की जा रही है, तो अपना लीगली उनको जो भी उनका आगे उनको अपनी बात रखनी वो रखेंगे। तो अभी कन्विंस है और ऐसी हड़ताल वाली बात कोई बात नहीं, पता नहीं, सब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इन्वेस्टिगेशन में जो तथ्य आएंगे उसके हिसाब से आगे करें। ये सारी चीज़ें जितना तथ्य अभी मेरे पास थे मैंने आपको उपलब्ध कराए हैं। जो घटनाक्रम क्या कैसा इसमें सब कुछ एसटीएफ के द्वारा एक प्रॉपर खुलासा इसमें किया जाए। तो अभी तक की खास खबरों में इतना ही। बाकी की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए 9 PM टीवी न्यूज़।